आपका नेक्स्ट आर्टिकल शेड्यूल कास्ट के स्टेटस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, बेसिक्स की बात पहले करते हैं। आप एक बात बताइए, अभी कोई पर्सन शेड्यूल कास्ट से आता है, हिंदू धर्म में है, लेकिन वो हिंदुइज्म को छोड़ देता है, वो इस्लाम में आ जाता है या फिर क्रिश्चियनिटी में आ जाता है, तो क्या उस पर्सन को एससी का स्टेटस मिलेगा जॉब के लिए या फिर दूसरी चीजों के लिए, एजुकेशन के लिए? अभी नहीं मिलता है। लेकिन मांग ये है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया है, वो क्रिश्चियनिटी या फिर इस्लाम में आ गए हैं, तो उनके साथ भी पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ ही था ना, और हो सकता है नए धर्म में भी उनको ठीक ढंग से ट्रीट नहीं किया जा रहा हो। तो क्या उनको एससी होने का जो लाभ मिलता है रिजर्वेशन में, मतलब जो एफर्मेटिव एक्शन है, सरकार पास्ट के डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने की कोशिश करती है, वो लाभ दूसरे धर्मों के कन्वर्ट्स को मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? तो ये डिसाइड करने के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 मेंबर्स का एक कमीशन गठित किया है, जिसका हेड बनाया गया है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन को। अब देखो, राइटर ये बोलते हैं इस कमेटी के सामने सबसे बड़ा तो इशू ये होगा कि जो भी ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी ना, उस पर पॉलिटिक्स हो सकती है। जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है, जिन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट कर दिया है ना, मान लीजिए जो पहले हिंदुइज्म में था, अब वो इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी में चला गया है, तो उसको धर्म चेंज करने के बाद भी अगर रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा ना, तो इससे तो बल्कि कन्वर्जन और ज़्यादा होंगी। अभी ना ये डेटरेंस का काम करता है। जैसे कुछ लोग अपने धर्म को इसलिए नहीं कन्वर्ट करते कि हमारा स्टेटस चला जाएगा शेड्यूल कास्ट का, लेकिन अगर दूसरे धर्म में जाके भी एससी का स्टेटस मिलेगा तो कन्वर्जेंस के जो प्रयास हैं वो बढ़ जाएंगे। ये एक बड़ा इशू है। दूसरा, जो ऑलरेडी अभी शेड्यूल कास्ट में आते हैं, उनकी एक बड़ी शिकायत है कि अगर देखो दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट हो गए उनको भी आप एससी का स्टेटस दोगे, तो मतलब ऑलरेडी जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको भी, तो ना शेड्यूल कास्ट का दायरा और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दायरा इंक्रीज हो जाएगा। वैसे भी शेड्यूल कास्ट में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं है, ओबीसी में है। तो मतलब जो जेन्युइन शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ना, उनको रिजर्वेशन का नाम नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। नेक्स्ट पॉइंट ये भी दिया जाता है, देखो रिजर्वेशन देने का एक रीजन यही था ना, हिंदू धर्म में जैसे पास्ट में बहुत एट्रोसिटीज हुई थी, कुछ लोगों पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना धर्म ही छोड़ दिया, दूसरे धर्म में चले गए, तो फिर उस चीज़ को एड्रेस करने की जरूरत है या फिर नहीं है, इस बात पर भी डिबेट होती है। समझ गए? मतलब पास्ट में जैसे हिंदुइज्म में डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन उन लोगों ने अपना धर्म अब छोड़ ही दिया, वो हिंदू रहे ही नहीं, तो फिर क्या उनको इस रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इस कमीशन को हेड किया गया था रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के द्वारा। इन्होंने भी इस इशू को एग्जामिन किया। इन्होंने 2007 में अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि हाँ, दलित, सभी धर्मों के जो दलित हैं उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिलना चाहिए। बेशक उन्होंने हिंदुइज्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपना लिया है, तो भी इस रिपोर्ट में यह कहा गया था शेड्यूल कास्ट स्टेटस को ना सिर्फ हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, अभी इन 3 धर्मों से जोड़ के देखा जाता है शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को, मतलब इन 3 धर्मों में एससी स्टेटस मिलता है। तो 2007 की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को सिर्फ इन 3 धर्मों से नहीं जोड़ के देखना चाहिए, बल्कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए भी ये लागू होना चाहिए। वहां पर भी बेशक कुछ लोग कन्वर्ट हुए हैं, उनको मिलना चाहिए शेड्यूल कास्ट का स्टेटस। इसके बाद लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये पहली बार नहीं है जब इशू हमारे देश में सुर्खियों में है। इससे पहले भी कोर्ट ने सेंटर से काफी बार पूछा है कि आप इस इशू पर अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए। जैसे 1985 में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर एग्री हो गई थी कि जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है वो देखो दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने के बावजूद भी जारी रह सकता है। जैसे कोई ऐसी स्टेटस था किसी के पास में, वो हिंदू था, उसने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया, वहां पर भी उसके साथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन जारी रह सकता है। लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि इनफ मटेरियल नहीं है, मतलब इनफ एविडेंस नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि कन्वर्जन के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर नहीं होता है। उसके बाद बालकृष्णन कमीशन से जो अभी कमीशन गठित किया गया है ना, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में, इनको ना ये स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप ये चीजें एग्जामिन कीजिए कि वो दलित जो कन्वर्ट कर लेते हैं क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में,
उनके सोशल स्टेटस पर क्या असर पड़ता है, क्या वहां पर भी वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, और उनको अगर एससी स्टेटस दिया जाए तो इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक चीजें दी गई हैं केजी बालाकृष्णन कमीशन को, इन चीजों पर उनको पता लगाना है और रिकमेंडेशंस देनी है सुप्रीम कोर्ट को। चलते हैं आगे।